फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसएसटी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ये। ठीक है जी, तो इनको आप जरूर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सी यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो इनमें से बताना है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है तो वो कौन सी है। तो ए ऑप्शन है एल्प्स, बी ऑप्शन है हिमालय, सी ऑप्शन है रॉकी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है जो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है इनमें से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन एल्पस। ठीक है जी, एल्पस पर्वत श्रृंखला जो है वो यूरोप में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है, ओशन है, वो कौन सा है। तो ए ऑप्शन है अटलांटिक ओशन यानी महासागर, बी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, सी ऑप्शन है प्रशांत महासागर और डी ऑप्शन है हिंद महासागर। तो कौन सा महासागर है जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन प्रशांत महासागर, जिसको कि इंग्लिश में पैसिफिक ओशन भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। तो इनमें से बताना है कौन सा महासागर है जिसको छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, बी ऑप्शन है हिंद महासागर, सी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन से महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन आर्कटिक महासागर। ठीक है जी, आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक शीत मारुस्थल है। तो इनमें से बताना है कौन सा है जो शीत मारुस्थल है यानी कोल्ड डेजर्ट है। तो ए ऑप्शन है गोबी मारुस्थल, बी ऑप्शन है लूट मारुस्थल और सी ऑप्शन है कावेर मारुस्थल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है इनमें से जो शीत मारुस्थल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन गोबी मारुस्थल। ठीक है जी, गोबी मारुस्थल जो है वो शीत मारुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में किस देश में है। तो जो अटाकामा मरुस्थल है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है तो वो कौन से देश में पड़ता है। तो ए ऑप्शन है ब्राज़ील, बी ऑप्शन है चिली, सी ऑप्शन है पेरू और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अटाकामा मरुस्थल जो है वो किस देश में पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन चिली में। ठीक है जी, अटाकामा मरुस्थल चिली देश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीफ का निर्माण किससे होता है। तो सीफ जो होता है उसका निर्माण किससे होता है। तो ए ऑप्शन है हिमनदी से, बी ऑप्शन है समुद्री लहर से, सी ऑप्शन है पवन से, डी ऑप्शन है नदी से। तो किससे होता है सीफ का निर्माण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन पवन से यानी हवा से। ठीक है जी, सीफ का निर्माण पवन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं। तो वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन जो होता है वो किसके कारण होता है। तो ए ऑप्शन है समतल मंडल, बी ऑप्शन है मध्य मंडल, सी ऑप्शन है शोभ मंडल, डी ऑप्शन है आयन मंडल। तो किस वजह से होता है, किसके कारण होता है वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन शोभ मंडल की वजह से। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर होगा शोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको विश्व की छत कहा जाता है। तो इनमें से किसको कहा जाता है विश्व की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है पामीर, बी ऑप्शन है काराकोरम, सी ऑप्शन है तियानशान, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है विश्व की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन पामीर। पामीर नोट इसको बोलते हैं तो पामीर जो है वो उसको विश्व की छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता। तो पठारी क्षेत्र जो होते हैं इनमें से बताना है कौन सा जो खनिज है वो नहीं पाया जाता है। तो ए ऑप्शन है खनिज तेल, बी ऑप्शन है मैंगनीज, सी ऑप्शन है कोयला और डी ऑप्शन है ये सभी। तो पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन खनिज तेल। ठीक है जी, पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल जो है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है। तो जो यू आकार की जो घाटी है, वैली है, वो कहाँ पाई जाती है। तो ए ऑप्शन है चूना पत्थर क्षेत्र में, बी ऑप्शन है हिमानी क्षेत्र में, सी ऑप्शन है परिपक्व क्षेत्र में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन हिमानी क्षेत्र में। ठीक है, यू आकार की जो घाटी है वो हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो सबसे छोटे महासागर की बात करें तो वर्ल्ड में वो कौन सा है। तो ए ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, बी ऑप्शन है हिंद महासागर, सी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है विश्व का सबसे छोटा महासागर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन आर्कटिक महासागर। ठीक है जी, विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है वो आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मारुस्थल जो है कहाँ पर स्थित है। तो जो सहारा मारुस्थल है वो कहाँ पर स्थित है। तो ए ऑप्शन है यूरोप, बी ऑप्शन है एशिया, सी ऑप्शन है अंटार्कटिका और डी ऑप्शन है उत्तरी अफ्रीका में। तो कहाँ पाया जाता है सहारा मरुस्थल, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन उत्तरी अफ्रीका में, यानी नॉर्थ अफ्रीका में जो है सहारा मरुस्थल पाया जाता है। ये साउथ कॉन्टिनेंट के उत्तर में पड़ता है, ये नॉर्थ में, इसलिए इसको उत्तरी अफ्रीका कहते हैं। तो उत्तरी अफ्रीका में जो है सहारा मरुस्थल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो संसार का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है। तो ए ऑप्शन है सहारा, बी ऑप्शन है थार, सी ऑप्शन है कालाहारी और डी ऑप्शन है गोबी। तो संसार का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, लार्जेस्ट डेजर्ट, तो वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन सहारा। ठीक है जी, संसार का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है, सहारा डेजर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सागर इनमें से किस देश के दक्षिण में स्थित है। तो जो काला सागर है वो इनमें से बताना है कि इनमें से जो देश हैं उनमें से किस देश के दक्षिण में स्थित है, साउथ में स्थित है। तो ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है फ्रांस और सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो जो काला सागर है वो इनमें से किस देश के दक्षिण में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन रूस। ठीक है जी, काला सागर जो है वो रूस के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो एशिया की बात की जाए तो एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है। तो ए ऑप्शन है गोबी मरुस्थल, बी ऑप्शन है थार मरुस्थल, सी ऑप्शन है सहारा मरुस्थल और डी ऑप्शन है कालाहारी मरुस्थल। तो कौन सा मरुस्थल है जो कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन गोबी मरुस्थल। ठीक है जी, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो गोबी मरुस्थल है। ठीक है जी, तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन गोबी मरुस्थल।
तो फ्रेंड्स ये एसएसटी के ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीटेट के एग्जाम में आ सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर कर लेना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, रेगुलरली मिलता रहे। ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।